अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। मुझे इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हैं कि आप इतनी अच्छी बातें करती हैं, हमें आपकी बातें सुन के बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आप यूट्यूब के ऊपर डेली रूटीन के साथ वॉइस ओवर में कोई ना कोई टॉपिक को डिस्कस किया करें। और जब आप लोग इतने प्यार से कोई चीज़ मांगे और मैं ना दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पे ही एक Q&A लगा दिया था कि आप लोग मुझे रोज़ के रोज़ टॉपिक देंगे। मैं हफ्ते में 2 व्लॉग्स डालती हूँ, 3 व्लॉग्स डालती हूँ, बट उसका जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो आप लोगों की तरफ से होगा। एनी हाउ, मैंने आज के व्लॉग के लिए भी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर Q&A डाला था, जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले थे, लेकिन उनमें से 2 जो थे वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे। एंड इनमें से एक के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहती थी, जस्ट बिकॉज मैं डरती हूँ कि कोई बंदा मुझे जज ना करे, कोई बंदा मुझे ये ना कहे कि मैं व्यूज़ लेने के लिए ये सब कर रही हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक था वो था सना के बारे में बात करें। सना की डेथ कैसे हुई है, जब सना की डेथ हुई है तो आपको कैसे पता चला, आपका क्या रिएक्शन था। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, सन्ना वाज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने उसकी डेथ के बाद भी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया, बल्कि आप लोगों ने ख़ुद मुझे ढूंढा, आप लोगों ने ख़ुद मुझे मैसेजेस किए, आप लोगों ने ख़ुद मुझे फॉलो किया। मैंने उसकी डेथ के बाद से कभी भी ये जिक्र नहीं किया, क्योंकि भाई मैं उस लाइन में नहीं खड़े होना चाहती थी जिस लाइन में हमारा पूरा पाकिस्तान, पूरा मुआशरा खड़ा हुआ है, फेम गेम व्यूज़ का चक्कर। इस लाइन से कोसों दूर खड़े होने के बावजूद मुझे ये सुनने को मिला मेरी वीडियोस के ऊपर, तुम तो हासिद हो, तुम तो उससे जलती हो, तुमने उसको मरवाया है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम फ़लान, तुमने सोग नहीं मनाया, तुम मेकअप कर रही हो, तुम काम क्यों कर रही हो, और पता नहीं क्या क्या। एनी हाउ, जैसा कि आप सब कहते हो और मेरा भी ये मानना है कि वो मेरी दोस्त है, तो अगर उसके बारे में मैं बात करती हूँ तो मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है मैं किस इंटेंशन से बात कर रही हूँ और मेरा क्या मकसद है बात करने के पीछे। मेरे से ना बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब सना की डेथ के बारे में आपको पता चला था, आपका क्या रिएक्शन था और आपको कैसे पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। 2 जून को, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सना की डेथ हुई थी। 1 जून को मैंने अपने ब्रांड के लिए सना का शूट करवाया था। हम लोग एक साथ थे, हम लोगों ने खाना शाना एक साथ खाया था। नेक्स्ट डे 2 जून को शाम को 4:45 पर या 4:50 पर मुझे सना की कॉल आई। उससे पहले मैंने उसको मैसेज किया था और मैंने उसको ये कहा था कि जो मैंने ब्रांड शूट करवाया है वो आ चुका है, तो मुझे बताओ तुमने पोस्ट करना है, मैंने पोस्ट करना है। तो उस पर उसने मुझे कॉल की थी और मेरी उससे बहुत अच्छी हेल्थी डिस्कशन हुई थी इस बारे में कि मैं पोस्ट करूँगी तो तुम्हें बहुत सारे ऑर्डर्स जनरेट होंगे, तो इसको मेरे पे छोड़ दो, मैं पोस्ट करती हूँ। हमारी जो ये डिस्कशन थी ये तकरीबन 5:03 तक हमारी कॉल ख़त्म हो गई थी और उसका जो लास्ट मैसेज था मुझे वो था ओके लव। अच्छा, जिस दिन मैं शूट करवा रही थी ना, मेरे पाँव में बहुत गंदी मोच आई थी। आई डोंट नो ये वो चीज़ जो होने से पहले कुछ आपके साथ बुरा हो जाता है वो था, या अल्लाह की तरफ से कुछ था, मिस हैप था। एनी हाउ, मेरी उससे बात हो जाती है, मेरे पाँव में भी मोच आई हुई थी, मुझे फीवर भी था। आई वॉज एट होम एंड जब मैं घर पर होती हूँ मैं मम्मा से ऑयलिंग करवा लेती हूँ। आई वॉज टॉकिंग टू माई मदर एंड मैं अपनी मम्मा के पास हेयर ऑयल लेके जा ही रही थी, मेरी मसाज के रहते हैं। मुझे मेरे फियांसे की कॉल आती है, वो मुझे कहते हैं सना किधर है। मैंने कहा सना घर में है। कहते हैं तुम पूछो सना किधर है, मुझे कॉल आई है कि सना को गोली लगी है। मैंने कहा प्रैंक होगा यार, क्योंकि जितनी सना फेमस थी उसके बारे में प्रैंक हो सकते थे, बट ही सेड टू मी नहीं तुम कॉल करो, मुझे किसी की कॉल आई है। उनकी जो दोस्त थी, उसकी जो दोस्त है वो सना की कज़न थी, और उसने अपनी दोस्त, वो उसकी दोस्त के साथ थी। जब उसको पता चला कि सना को इस तरह से गोली लगी, और उसकी दोस्त ने उसामा से कंफर्मेशन लेने के लिए उसामा को कॉल की कि क्या ये बात सच है या नहीं, क्योंकि उसको पता था कि हम लोगों के बहुत ज़्यादा क्लोज टर्म्स हैं एक दूसरे के साथ। एनी हाउ, पहले तो मैंने इसको मजाक में लिया, बट फिर जब बात उसामा ने मुझे कॉल की, उसामा कहते हैं कि ऑथेंटिक खबर है, उसकी कज़न की तरफ से है, तो मैंने सना को मैसेज किया। सना को जब मैंने किधर होकर मैसेज किया, उसका डेटा बंद था एंड आई वॉज वरीड। उसकी मैंने मम्मा को कॉल की एंड देन उसके भाई ने मुझे बताया कि या शी इज़ नो मोर। एंड उस टाइम जो मेरी हालत थी वो ये थी कि ना आपका दिल एकदम से इतनी तेज़ धड़कन हो जाती है जैसे फट जाएगा। मेरी टांगें कांपने लग गई एंड मेरे आंसू निकलने लग गए, बिकॉज आई 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 वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कभी दूर दूर तक नहीं सोचा था कि यार इतना बड़ा इंसिडेंट हमारे साथ हो जाएगा। मैंने उसके भाई को फिर से, मैंने उसकी मम्मा को कॉल की, मेरे पास उसकी मम्मा का नंबर था, मैंने अगेन कॉल की। उसके भाई ने अपनी कज़न को फ़ोन दे दिया जो कि ख़ुद एक इन्फ्लुएंसर है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार प्लीज़ मेरी बात सुनना, मैं ये नहीं पूछूंगी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे बस ये बताओ सना कैसी है। जब उसने मुझे बोला सना इज़ नो मोर, आई कांट टेल यू मेरी क्या हालत हुई थी। मैं बस मेरा दिल कर रहा था मैं उड़ के पहुँचूँ किसी तरह उसके पास। मैंने उसामा को बोला गाड़ी लेके आओ, उसामा लेके आए गाड़ी। हमारे साथ हमारी सासू माँ थी। हम सना के घर गए, हम मैयत पर गए। जब वहाँ पे गए तो हमें पता चला कि भाई या शी इज़ नो मोर। बस फिर सवाल ये जन्म लेता था कि अगर इसकी डेथ हुई है, इस तरह मर्डर हुआ है, तो इस मासूम नन्ही जान के साथ किसका कत्ल हो, कौन सा कत्ल कर सकता है। फिर
हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ सना का जितना टाइम गुजरा था बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा गुजरा था। लाइक वैसी बनती थी ना कि अगर उसके रास्ते में कोई वेटर भी आ रहा है ना, वो कहेगा मैंने आपके साथ सेल्फ़ी लेनी है, मैं आपका फ़ैन हूँ, वो खुशी खुशी बनवाती थी। ना उसमें नखरा, ना उसके किसी से नफ़रत, ना उसके अंदर ज़िद, हसद, बखीली। शी वॉज़ ऑलवेज़ लाफिंग, वो हमेशा हंसती रहती थी। उसके दिल में किसी को लेके ग्रजेस नहीं थे, मुनाफ़िक़त नहीं थी, वो जो थी वो मुंह पे थी। तो हमारे लिए ये समझना मुश्किल था कि यार इसको मार कौन सकता है, क्योंकि हमें ये अंदर की बात कोई नहीं पता थी कि कोई बग़ैरत घटिया इंसान इतना नीच भी हो सकता है कि सिर्फ़ और सिर्फ रिजेक्शन के ऊपर वो उस बंदे को ख़त्म कर दे। एनी हाउ मैं जब उसके घर गई थी तो मैं सीधा आंटी के पास गई। उनके घर में बहुत सारे उनके रिलेटिव्स वगैरह बैठे हुए थे। मैं जैसे ही आंटी के पास गई, आंटी टोटली अनकॉन्शियस स्टेट में थी। आंटी ने मुझे देखा तो आंटी कहती हैं सना की दोस्त आई है, सना की दोस्त आई है। एंड शी वॉज़ नॉट इवन क्राइंग। जब एक बंदा सख्ते में चला जाता है ना, उनकी वो हालत थी। तो मुझे आंटी ने यही कहा था कि अक्सा तुम्हारी दोस्त कहाँ चली गई है, तुम्हें तो पता है ना मैंने उसको कितना बचा के रखा था, तुम उसको कॉल करो, तुम उसको बोलो तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम जहाँ भी हो तुम्हारी माँ परेशान है, अक्सर वो तुम्हारी बात सुनती है ना, तुम उसको बोलो वो घर आ जाए। एनी हाउ बस फिर पता चल गया, मैसेज आ गया कि शी इज़ नो मोर। वाकई में उसकी डेथ जो है वो कंफर्म हो गया। इतनी सी स्टोरी थी जो मैं जानती हूँ उसकी डेथ के बारे में। बाकी मैं 18 का वेट कर रही हूँ जब अदालत में फ़ैसला होगा, क्या वजह थी पीछे, क्या नहीं थी, क्यों उस बेचारी को मारा गया। एंड हमें इंसाफ़ चाहिए, हम जितना हो सकता है उसके लिए बोलेंगे। एंड अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उसको जन्नत में जगह दें।